की आवाज, साथ आपके मैं हूं ममता सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जिसके पैरों के नीचे अपना सिर रखने नेता व अंग्रेज तक आते थे। बता दें कि देवराहा बाबा का जन्म अज्ञात है, यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है। वो यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले थे। मंगलवार को 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले इस बाबा के जन्म के बारे में संशय है। कहा जाता है कि ये करीब 900 साल तक जिंदा थे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत है। कुछ लोग उनका जीवन 500 साल तो कुछ लोग 950 साल मानते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक योगी सिद्ध महापुरुष एवं संत पुरुष थे। देवराहा बाबा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम मद्दास टंडन जैसी विभूतियों ने पूज्य देवराहा बाबा के समय पर दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ अनुभव किया था और इसके साथ ही पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे। श्रद्धालुओं की कथा अनुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं को कौतूहल होता था कि आखिर ये प्रसाद बाबा के हाथ में कहां से और कैसे आ जाता है। जनश्रुति के मुताबिक वो खैजरी मुद्रा की वजह से आवागमन से कहीं भी किसी भी भाग में चले जाते थे और उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे। चारों तरफ सुगंध की सुगंध होती थी। लोगों में विश्वास है कि बाबा जल पर चलते थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी सवारी नहीं की और ना ही उन्होंने कभी किसी सवारी से कही। और यह भी जाता है कि बाबा हर साल कुंभ के समय प्रयाग आते थे। मार्कंडेय सिंह मुताबिक वो किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। यमुना के किनारे वृंदावन में वह 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली जानवरों को वह पल भर में काबू कर लेते थे। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब कौन कहाँ उनके बारे में चर्चा हुई है। वह अवतारी व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वह फोटो, कैमरे और टीवी जैसी चीज़ों को देख के अचंभित रह जाते थे। वह उनकी अपनी फ़ोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उनका फ़ोटो नहीं बनता था। वह नहीं चाहते तो रिवॉल्वर से गोली नहीं चलती थी। उनका निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण था। अपनी उम्र, कठिन तप और सिद्धियों के बारे में देवराहा बाबा ने कभी भी कोई चमत्कारिक दवा नहीं दिया और लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोगों की भीड़ ऐसी भी रही जो हमेशा उनमें चमत्कार खोजते देखी गई है। अत्यंत सहज, सरल और सुलभ बाबा के सानिध्य में जैसे वृक्ष, वनस्पति भी अपने आप को अस्वस्थ अनुभव करते रहे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें अपने बचपन में देखा। देश दुनिया के महान लोग उनसे मिलने आते थे और विख्यात साधु संतों का भी उनके आश्रम में समागम होता रहता था। उनसे जुड़ी कई घटनाएं इस सिद्ध संत को मानवता, ज्ञान, तप और योग के लिए विख्यात बनाती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है और मैं वहां मौजूद भी था। कोई 1987 की बात होगी। जून का ही महीना था। वृंदावन में यमुना पार देवराहा बाबा का डेरा जमा हुआ था। अधिकारियों में अफरा तफरी मची हुई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा के दर्शन करने आना था, लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन और यात्रा के लिए इलाके की मार्किंग कर ली गई थी। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। भनक लगते ही बाबा ने एक बड़े पुलिस अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ को क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ अपने पीएम को लगाओ, उनकी प्रशंसा पाओगे। पीएम का नाम भी होगा कि वह साधु संतों के पास जाता है, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह मुझसे इस बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई कि यह दिल्ली से आए अफसरों का है, इसलिए इसे काटा ही जाएगा और फिर पूरा पेड़ तो नहीं काटना है, इसकी एक टहनी काटी जानी है। मगर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो ये सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बतियाता है, ये पेड़ नहीं कट सकता। इसी घटनाक्रम में बाकी अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी। आखिर बाबा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि घबरा मत, अब पीएम का कार्यक्रम टल जाएगा, तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम मैं कैंसिल करा देता हूँ। आश्चर्य है कि 2 घंटे बाद पीएम ऑफिस में रेडियोग्राम आ गया कि
प्रोग्राम स्थगित हो गया। कुछ हफ्ते बाद राजीव गांधी वहां आए, लेकिन पेड़ नहीं कटा। इससे क्या कहेंगे, चमत्कार या संयोग? बाबा की शरण में आने वाले कई विशिष्ट लोग थे। उनके भक्तों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसे चर्चित नेताओं के नाम हैं। उनके पास लोग हठ योग सीखने भी जाते थे। सुपात्र देखकर वह हठ योग की दशों मुद्राएं सिखाते थे। योग विद्या व उनका गहन ज्ञान था। ध्यान, योग, प्राणायाम, समाधि आदि पर वो गुण विवेचक करते थे और कई बड़े सिद्ध सम्मेलनों में उन्हें बुलाया जाता था। वो अपने संबंधित विषय पर अपनी प्रतिभा में सबको चकित कर देते थे। लोग यही सोचते हैं कि बाबा ने इतना सब कब और कैसे जान लिया। ध्यान, प्राणायाम, समाधि की पद्धतियों के वह सिद्ध थे। धर्माचार्य, पंडित, तत्वज्ञानी, वेदांती उनसे कई तरह के संवाद करते थे। उन्होंने जीवन में लंबी लंबी साधनाएं की। जन कल्याण के लिए वृक्षों, वनस्पतियों के संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीवन के प्रति उनका अनुराग जग जाहिर था। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जब इंदिरा गांधी हार गई तो वह देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। उन्होंने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। वहां से वापस आने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा निर्धारित कर दिया। इसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वह देश की प्रधानमंत्री बनी। वह यह भी मान्यता है कि इंदिरा गांधी आपातकाल के समय कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने आशीर्वाद लेने गई थी, लेकिन वहां उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और हाथ का पंजा पार्टी का चुनाव निशाना बनने को कहा। बाबा महान योगी और सिद्ध संत ने उनके चमत्कार हजार लोगों को झंझकृत करते रहे। आशीर्वाद देने का उनका ढंग निराला था। मचान पर बैठे बैठे अपना पैर जिसके सिर पर रख दिया वो धन्य हो गया। पेड़ पौधों की उनसे बात करते थे। उनके आश्रम में बबूल तो थे मगर कांटे विहीन। यही नहीं, वो खुशबू भी बिखेरते थे। उनके दर्शनों को प्रतिदिन विशाल जनसमूह उमड़ता था। बाबा भक्तों के मन की बात भी बिना बताए जान लेते थे। उन्होंने पूरा जीवन अन्न नहीं खाया, दूध शहद पीकर जीवन गुजार दिया। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। देवराहा बाबा को खैंचरी मुद्रा पर सिद्धि, जिसके कारण वो अपनी भूख और आयु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते थे। ख्याति इतनी कि जॉर्ज पंचम जब भारत आया तो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ उनके दर्शन करने देवरिया जिले के दियारा इलाके में मैल गांव तक उनके आश्रम तक पहुंच गया। दरअसल इंग्लैंड से रवाना होते हुए उसने अपने भाई से पूछा था कि क्या वास्तव में इंडिया में साधु संत महान होते हैं। प्रिंस फिलिप ने जवाब दिया, हाँ, कम से कम देवराहा बाबा से जरूर मिलना। ये सन 1911 की बात है। जॉर्ज पंचम की ये यात्रा तब विश्व युद्ध के मंडरा रहे माहौल के चलते भारत के लोगों को वर्तान या हुकूमत के पक्ष में करने की कही गई थी। उससे हुई बातचीत बाबा ने अपने कुछ शिष्यों को बताई थी, लेकिन कोई भी उस बारे में बातचीत करने को आज भी तैयार नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब रहे होंगे कोई 2-3 साल के, जब अपने माता पिता के साथ वो बाबा के यहाँ गए थे। बाबा देखते ही बोल पड़े, ये बच्चा तो राजा बनेगा। बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखकर कृतज्ञता प्रकट की और सन 54 के प्रयाग कुंभ में बाकायदा बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया। बाबा देवराहा 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली जानवरों को वह पल भर में काबू कर लेते थे। उनके भक्त उन्हें दया का महासमुंदर बताते हैं और अपनी यह संपत्ति बाबा मुक्त हस्त लुटाई, जो कि आया और बाबा की भरपूर दया लेकर गया। वितरण में कोई विभेद नहीं। वर्षा जल की भांति बाबा का आशीर्वाद सब पर वर्षा और खूब वर्षा मान्यता की थी। बाबा का आशीर्वाद हर मर्ज की दवाई है। कहा जाता है कि बाबा देखते ही समझ जाते थे कि सामने वाले का सवाल क्या है। दिव्य दृष्टि के साथ तेज नजर, कड़क आवाज, दिल खोल कर इंसान खूब बतियाना बाबा की आदत थी। याददाश्त इतनी थी कि दशकों तक भी मिले व्यक्ति को पहचान लेते थे और उनका दादा परदादा तक का नाम व इतिहास तक बताते थे, किसी तेज कंप्यूटर की तरह। हाँ, बलिष्ठ कदकाठी भी थी, लेकिन देह त्यागने के समय तक वे कमर से आधा झुककर चलने लगे थे। उनका पूरा जीवन मचान में ही बीता। लकड़ी के 4 खंभों पर टिके मचान की उनके महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। महल में वे साल में 8 महीना बिताते थे। कुछ दिन बनारस के रामनगर में गंगा के बीच, माघ में प्रयाग, फागुन में मथुरा के मठ के अलावा वो कुछ समय हिमालय के एकांतवास में भी करते थे। खुद कभी कुछ नहीं खाया, लेकिन भक्तगण को जो भी कुछ लेकर पहुंचे भक्तों ने वहीं बरसा दिया। उनका बताशा मखाना हासिल करने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ हर जगह जुटती थी और फिर अचानक
2020 से 22 उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया, जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाली हो। मौसम तक का मिजाज बदल गया, यमुना की लहरें तक बेचैन होने लगी। मजान पर बाबा त्रिवंद सिद्धासन पर बैठे ही रहे। डॉक्टरों की टीम ने थर्मामीटर पर देखा कि पारा अंतिम सीमा को तोड़ निकलने की आमादा में है और 22 तारीख को मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी थी। आकाश में काले बादल छा गए थे, तेज आंधियां तूफान ले आईं। यमुना जैसे समुद्र को मात करने वाले उतावली थी। लहरों का उछाल बाबा की मचान तक पहुंचने लगा और इनके सबके बीच में शाम 4 बजे बाबा का शरीर स्पंदन रहित हो गया। भक्तों की अपार भीड़ भी प्रकृति के साथ हाहाकार करने लगी। जय हो श्री गुरुदेव भगवान जी की। अब तक के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।